पुल इंसानी दिमाग का एक ऐसा चमत्कार जो दो किनारों को जोड़ता है। ये फासलों को मिटाता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हम रोज इन पुलों से गुजरते हैं, अपनी गाड़ियों में, ट्रेनों में, बिना नीचे देखे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुलों के नीचे क्या है? गहरा पानी, घना अंधेरा और सदियों पुराने राज। भारत में हजारों पुल हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ दो जमीनों को नहीं जोड़ते, बल्कि वो जिंदा दुनिया को मौत की दुनिया से जोड़ते हैं। कुछ पुलों की नींव में मजदूरों की लाशें दफन हैं, तो कुछ के नीचे अतृप्त आत्माओं का डेरा है। आज के इस सफर में हम भारत के उन 10 पुलों पर चलेंगे जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा नहीं, बल्कि चीखें गूंजती हैं। ये वो रास्ते हैं जहां अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ गई तो शायद आप कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। नंबर 10, इंदिरा गांधी ब्रिज, पंबन। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है भारत के दक्षिण छोर रामेश्वरम से। समुंदर के बीचों बीच बना ये पुल इंसानी इंजीनियरिंग का एक नमूना है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक इतिहास छुपा है। ये बात है 1964 की। एक भयानक तूफान धनुषकोडी साइक्लोन इस इलाके से टकराया था। उस रात पंबन ब्रिज पर एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। तूफान इतना तेज था कि उसने पूरी की पूरी ट्रेन को समुंदर में पलट दिया। सैकड़ों लोग उस काले उबलते हुए समुंदर में समा गए। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। आज भी जब मौसम खराब होता है और समुंदर में लहरें ऊंची उठती हैं, तो लोकल्स का कहना है कि उन्हें हवा में चीखने की और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ मछुआरे मानते हैं कि उन्होंने पानी के ऊपर एक धुंधली सी ट्रेन को चलते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। पंबन ब्रिज पर रात को चलना उन बेचैन आत्माओं के बीच चलने जैसा है, जो आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रही हैं। नंबर 9, कोलिया भोमोरा सेतु, असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये विशाल पुल देखने में जितना शानदार है, उतना ही रहस्यमयी भी। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव और इसकी गहराई हमेशा से लोगों के लिए डर का कारण रही है। इस पुल को बनाते वक्त कई ऐसी घटनाएं हुई थीं जिन्होंने इंजीनियर्स को भी हैरान कर दिया था, लेकिन असली डर कंस्ट्रक्शन के बाद शुरू हुआ। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि इस पुल के नीचे नदी में कुछ नदी के भूत या पानी की शक्तियाँ रहती हैं। रात के वक्त कई ड्राइवर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक काम करना बंद कर देता है या गाड़ी अपने आप नदी की तरफ खिंचने लगती है। कई बार लोगों ने पुल के नीचे पानी में अजीब तरह की रोशनियां देखी हैं, जो किसी बोट या शिप की नहीं होती। ये रोशनियां पानी के अंदर से आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। कहा जाता है कि ये उन आत्माओं का इशारा है जो नदी में डूबकर मर गए थे और अब नए साथी की तलाश में हैं। नंबर 8, हैवलॉक ब्रिज, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी पर बना ये पुराना लोहे का पुल अब इस्तेमाल नहीं होता। अंग्रेजों के जमाने में बना ये ब्रिज अब वीरान खड़ा है, जंग खा रहा है। इसे डीकमिशनिंग के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन शायद इंसानों के लिए बंद किया गया है, आत्माओं के लिए नहीं। इस ब्रिज की कहानी इसके बनने के वक्त से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब ये ब्रिज बन रहा था, तब हजारों मजदूरों ने यहाँ काम किया। उनमें से कई मजदूर नदी में गिर गए या मशीनरी के नीचे दबकर मर गए। उनकी लाशों को वहीं नदी में बहा दिया गया या ब्रिज के पिलर्स में चुनवा दिया गया। आज जब हवा चलती है, तो इस पुराने ब्रिज से लोहे से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में करह रहा हो। आसपास के लोगों का कहना है कि चांदनी रातों में उन्होंने ब्रिज के ऊपर परछाइयां देखी हैं, जो इधर उधर घूमती हैं। ये वो मजदूर हैं जो आज भी अपना काम खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। हैवलॉक ब्रिज एक खामोश गवाह है उस दर्द का जो सदियों पहले वहां हुआ था। नंबर 7, चंबल ब्रिज, कोटा। राजस्थान का चंबल ब्रिज, चंबल नदी अपने आप में ही शापित मानी जाती है। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार इस नदी को श्राप मिला हुआ है। यही वजह है कि चंबल का पानी पीना अशुभ माना जाता है। लेकिन इस नदी पर बने पुल पर कुछ और ही खेल चल रहा है। इस ब्रिज को एक्सीडेंट्स का गढ़ माना जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंट्स आम नहीं होते। यहाँ बचने वाले लोगों ने बताया है कि एक्सीडेंट से ठीक पहले उन्हें सड़क पर कोई दिखा था, कोई ऐसा जो अचानक गाड़ी के सामने आ गया और फिर हवा में घुल गया। लोकल्स मानते हैं कि इस नदी में उन बागियों और लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ मारे गए थे। वो आत्माएं इस पुल से गुजरने वाले लोगों से बदला लेती हैं।
इस पुल पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हो और आपको घूर रहा हो। चंबल की घाटियां वैसे ही डरावनी हैं, लेकिन ये पुल इस डर को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 6, वसई क्रीक ब्रिज, मुंबई। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस शहर के किनारे वसई क्रीक पर बना ये पुल बुरे सपनों का घर है। ये इलाका घने मैंग्रोव्स और पानी से घिरा हुआ है। दिन में यहाँ ट्रैफिक होता है, शोर होता है, लेकिन रात के 3 बजे के बाद यहाँ का मंजर बदल जाता है। इस पुल के बारे में सबसे मशहूर कहानी ये है कि यहाँ रात को लोगों को मदद की पुकार सुनाई देती है। बचाओ बचाओ की आवाज़ें सीधा पुल के नीचे से आती हैं। जब कोई ड्राइवर गाड़ी रोककर नीचे देखता है तो उसे सिर्फ काला पानी और सन्नाटा मिलता है, और अक्सर ये मदद की पुकार एक जाल होती है। कई बार ट्रकर्स ने बताया है कि उन्होंने ब्रिज के किनारे एक औरत को खड़े देखा है जो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगती है। अगर आप नहीं रुकते तो वो औरत गाड़ी की रफ्तार के साथ भागने लगती है, और उसकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं। वसई क्रीक ब्रिज पर रुकना मौत को दावत देने बराबर है। नंबर 5, वाशी ब्रिज, मुंबई। मुंबई का ही एक और पुल जो नवी मुंबई को जोड़ता है, वाशी ब्रिज। इसे सुसाइड ब्रिज के नाम से भी बदनाम किया गया है। पिछले कुछ सालों में यहाँ इतने एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स हुए हैं कि अब लोग इसे मनहूस मानने लगे हैं। लेकिन इस बदनामी के पीछे एक अर्बन लेजेंड है। कहा जाता है कि यहाँ एक लेडी इन साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। ये आत्मा अक्सर रात को ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। कहानी ये है कि सालों पहले एक औरत का यहाँ बेरहमी से मर्डर हुआ था और उसकी लाश को क्रीक में फेंक दिया गया था। तब से वो आत्मा यहीं भटक रही है। वो बदला लेना चाहती है। ड्राइवर्स कहते हैं कि अचानक गाड़ी के सामने सफ़ेद साया आ जाता है, और जब वो ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब वो उतर कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ हवा की सरसराहट होती है। वाशी ब्रिज पर होने वाले एक्सीडेंट्स अक्सर अनएक्सप्लेनेबल होते हैं और पुलिस फाइल्स में ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल लिख दिया जाता है। लेकिन कंट्रोल कौन खो रहा है, ड्राइवर या कोई और? नंबर 4, कोरोनेशन ब्रिज, पश्चिम बंगाल। सिलीगुड़ी के पास तीस्ता नदी पर बना ये कोरोनेशन ब्रिज अपनी खूबसूरती और अपने पिंक कलर के लिए जाना जाता है। इसे अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसके गुलाबी रंग के पीछे एक गहरा काला राज छुपा है। इस ब्रिज को बनाते वक्त नींव में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थीं। ब्रिज टिक नहीं रहा था। लोक मान्यता है कि तब इंजीनियर्स ने या वहां के ठेकेदारों ने वहां बलि दी थी, या कुछ मजदूर हादसे में नीचे धंस गए थे और उन्हें निकाला नहीं गया था। आज लोकल्स इस ब्रिज को बाघ पुल या टाइगर ब्रिज भी कहते हैं। लेकिन डरावनी बात यह है कि यहाँ रात को एक लेडी इन वाइट, सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है। ये कोई मामूली भूत नहीं है। कहा जाता है कि ये आत्मा ड्राइवर्स से लिफ्ट मांगती है। अगर आपने गाड़ी रोकी तो वो गायब हो जाती है, लेकिन अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो वो आपको शीशे में पीछे की सीट पर बैठी हुई दिखाई देगी। वो कुछ नहीं बोलती, बस घूरती रहती है जब तक आप ब्रिज पार नहीं कर लेते। तीस्ता नदी का शोर और इस ब्रिज का सन्नाटा मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां डर आपके हड्डियों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, ब्रोकन ब्रिज, चेन्नई। चेन्नई के अड्यार नदी के मुहाने पर खड़ा है ब्रोकन ब्रिज। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका हाल है। ये पुल अधूरा है। 1977 में एक तेज धारा ने इस पुल को तोड़ दिया था और तब से ये ऐसे ही खड़ा है, समुंदर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता जो अचानक खत्म हो जाता है। दिन में यहाँ कपल्स और यंगस्टर्स घूमने आते हैं, लेकिन रात होते ही पुलिस यहाँ बैरिकेडिंग कर देती है। क्यों? क्योंकि रात को यहाँ वो होता है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोकल्स कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ से औरतों के रोने की और चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इतनी दर्दनाक होती हैं कि सुनने वाले का दिल बैठ जाए। कहा जाता है कि ये उन औरतों की आत्माएं हैं जिनके साथ यहाँ गलत काम हुआ या जिन्होंने यहाँ से कूदकर अपनी जान दी। ब्रोकन ब्रिज सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये चेन्नई का सबसे बड़ा हॉन्टेड हॉटस्पॉट है जहां अंधेरा होने के बाद परिंदे भी नहीं जाते। नंबर 2, नैनी ब्रिज, प्रयागराज। प्रयागराज जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं यमुना नदी पर बना है नैनी ब्रिज। ये नया ब्रिज है, लेकिन जिस जगह ये बना है वो सदियों पुरानी है। इस ब्रिज के एक तरफ नैनी जेल है, जहां आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों और कैदियों को टॉर्चर किया और मारा। लोगों का मानना है कि उन कैदियों की आत्माएं आज भी इस ब्रिज के आसपास घूमती हैं।
लेकिन सबसे डरावनी चीज जो यहाँ रिपोर्ट की गई है वो है पैरों के निशान। रात को ब्रिज क्रॉस करने वाले लोगों ने देखा है कि उनकी गाड़ी के बराबर में कोई दौड़ रहा है। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सफेद धुंध जैसी आकृति। वो गाड़ी की स्पीड के साथ दौड़ती है, चाहे आप 80 की स्पीड पर हों या 100 की। और जैसे ही आप ब्रिज खत्म करते हैं, वो साया नदी में कूद जाता है। यमुना का पानी रात को काला दिखता है, और उस काले पानी में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। नैनी ब्रिज पर सफर करने वाले अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही गुजरते हैं।